दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं भारत के कुछ प्रमुख वायसराय और उनके शासनकाल में जो भी प्रमुख कार्य हुए, जितने भी प्रमुख घटनाएं, आंदोलन वगैरह उनके शासनकाल में हुए, वो सभी हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम चाहे कोई भी हो आपका, आज के वीडियो से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और देखो, वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी है, तो वो प्रैक्टिस सेट आप पूरा लगाएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज की वीडियो से आपने कितना सीखा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे कैनिंग से। तो देखो, 1856 से लेकर के 1862 तक कैनिंग भारत का वायसराय रहा। तो देखो, कैनिंग के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए थे और कौन सी घटनाएं हुई। तो देखो, 1857 की क्रांति कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। देखो, भारत सरकार अधिनियम की घोषणा भी कैनिंग के शासनकाल में ही की गई थी। देखो, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के शासनकाल में ही आया था। और देखो, 1858 की जो भारतीय दंड संहिता है, वो भी कैनिंग के शासनकाल में ही लाई गई थी। देखो, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के शासनकाल में ही आया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, आगे है यहाँ पे, देखो जॉन लॉरेंस। तो देखो, जॉन लॉरेंस की बात करें तो ये देखो, 1864 से लेके 1869 तक भारत का वायसराय रहा। तो देखो, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में जो प्रमुख कार्य या घटनाएं हुई, उनको देखते हैं। तो देखो, 1865 का जो भूटान युद्ध है, ये देखो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही हुआ था। देखो, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में देखो 1865 में जो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, तो उस समय भी देखो जॉन लॉरेंस वायसराय था। देखो, अकाल आयोग का गठन भी जॉन लॉरेंस के ही शासनकाल में हुआ था। देखो, आगे देखते हैं। देखो, मेयो। तो देखो, 1869 से लेके 1872 तक मेयो भारत का जो वायसराय रहा। तो देखो, मेयो के शासनकाल के प्रमुख घटनाएं और कार्यों को देखें। तो देखो, भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना मेयो के शासनकाल में की गई। देखो, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना भी मेयो के शासनकाल में हुई थी। देखो, 1871 में भारत की जो प्रमुख यानी पहली जो जनगणना हुई, वो भी मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में हुई, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और आगे आ जाते हैं। देखो, तो आगे यहाँ पे दिया है, देखो लेटन। तो देखो, 1876 से लेके 1880 तक लेटन भारत का जो वायसराय रहा। और इसके देखो शासनकाल में, तो देखो 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम आया इसके शासनकाल में। देखो, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेटन के शासनकाल में ही आया। देखो, 1878 का जो शस्त्र अधिनियम था, ये भी लेटन के शासनकाल में ही आया। देखो, 1878 से लेके 1880 तक जो दूसरा अफगान युद्ध हुआ, उस समय भी जो है लेटन भारत का वायसराय था। देखो, 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति भी लेटन के शासनकाल में ही हुई थी। और देखो, इस आयोग का जो गठन है वो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था। नियुक्ति लेकिन लेटन के शासनकाल में की गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, आगे दिया है रिपन। तो देखो, 1880 से लेकर के 1884 तक रिपन भारत का वायसराय बना। तो देखो, इसके शासनकाल में देखो क्या क्या प्रमुख घटनाएं और कार्य हुए। तो देखो, 1881 में पहली नियमित जनगणना रिपन के शासनकाल में हुई। देखो, 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी रिपन के शासनकाल में हुई थी। देखो, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था यानी उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसका विश्लेषण और उसमें सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी देखो रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। इलवर्ट विवाद भी रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। देखो, और देखो रिपन के शासनकाल में काफी सुधार कार्य हुए थे, इसीलिए देखो रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। तो देखो, आगे दिया है, देखो डफरिन। तो देखो, 1984 से लेकर के 1988 तक डफरिन भारत का वायसराय रहा। देखो, 1885 से 1888 तक का जो बर्मा युद्ध हुआ था, ये डफरिन के शासनकाल में ही हुआ था। देखो देखो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
उस समय भी भारत का वायसराय डफरिन ही था। तो ये भी देखो एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो वो देखो डफरिन के शासनकाल में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। आगे देखते हैं, देखो लैंसडाउन। तो देखो 1888 से लेके 1894 तक लैंसडाउन भारत का जो है वायसराय बना। और देखो इसके शासनकाल में डूरंड आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसने क्या किया था, देखो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया था इस डूरंड आयोग ने। तो ये जो है लैंसडाउन के शासनकाल में इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। आगे देख लेते हैं, देखो तो आगे दिया है देखो करजन। तो देखो 1899 से लेके 1905 तक करजन भारत का वायसराय रहा। तो देखो करजन के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए। तो देखो सिंचाई आयोग की स्थापना करजन के शासनकाल में हुई थी। देखो पुलिस आयोग की स्थापना भी करजन के शासनकाल में ही हुई थी। देखो विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के शासनकाल में लाया गया था। देखो कलकत्ता में जो विक्टोरिया हॉल का निर्माण हुआ था वो भी करजन के शासनकाल में ही हुआ था। देखो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई करजन के शासनकाल में। देखो बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। और देखो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय भी भारत का वायसराय करजन ही था। तो चलिए देखते हैं। तो देखो आगे दिया मिंटो दीती। तो देखो 1905 से लेकर के 1910 तक मिंटो दीती भारत का वायसराय बना। तो देखो इसके शासनकाल में क्या हुआ, देखो एंटी बंगाल विभाजन जो मूवमेंट था, देखो बंगाल विभाजन करजन के शासनकाल में हुआ। उसके विरोध में देखो जो एंटी बंगाल विभाजन मूवमेंट चला वो मिंटो दीती के शासनकाल में चला था। देखो स्वदेशी आंदोलन का उद्भव भी मिंटो दीती के शासनकाल में ही हुआ था। देखो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। और देखो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो उस समय भी देखो मिंटो दीती जो है भारत का वायसराय था। देखो माल्य मिंटो सुधार भी इसी के शासनकाल में आया था। देखो 1906 में आगा खान नवाब के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस समय भी जो है मिंटो दीती भारत का वायसराय था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे दिया है हॉर्डिंग दीती। तो देखो 1910 से लेकर के 1916 तक हॉर्डिंग दीती भारत का वायसराय रहा। और देखो इसके शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और देखो जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो उस समय भी जो है हार्डिंग दीती जो है भारत का वायसराय था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी को किसके शासनकाल में जो है स्थानांतरित किया गया था। तो देखो उस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग दीती। आगे देखते हैं, देखो वेलिंगटन। तो देखो 1931 से लेके 1936 तक वेलिंगटन भारत का वायसराय बना। तो देखो इसके शासनकाल में देखो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। 1932 में ही देखो गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उस समय भी जो है वेलिंगटन भारत का वायसराय था। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखो आगे दिया चैम्सफोर्ड। तो देखो 1916 से लेके 1921 तक चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय रहा। और देखो इसके शासनकाल में देखो क्या हुआ। तो देखो गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे। देखो होम रूल लीग की स्थापना हुई इसके शासनकाल में। देखो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। और उस समय भी भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड ही था। देखो 1916 में पूना पैक्ट में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 में रॉलेट एक्ट बना। और उस समय भी देखो चैम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय था। देखो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार और 1919 से 1920 तक खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो देखो उस समय भी भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड ही था। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे दिया है देखो रीडिंग। तो देखो 1921 से 1926 तक रीडिंग भारत का वायसराय बना। तो देखो इसके शासनकाल में 5 अप्रैल 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। देखो 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया रीडिंग के शासनकाल में ही। देखो 1925 में केवी हेडवेगार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना हुई। उस समय भारत का वायसराय रीडिंग ही था। देखो इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन भी रीडिंग के शासनकाल में ही हुआ था। तो आगे देख लेते हैं। देखो तो देखो आगे दिया है इरविन। तो देखो 1926 से लेकर के 1931 तक इरविन भारत का वायसराय बना। तो देखो इसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया। देखो 1927 में हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग का गठन हुआ। देखो 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई। उस समय भारत का जो है वायसराय इरविन था। देखो 1929 का कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ इसी के शासनकाल में। देखो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भी इरविन के शासनकाल में हुई। देखो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च हुआ। देखो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। उस समय भी जो है वायसराय भारत का इरविन ही था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो 1936 से लेकर के 1943 तक लिनलिथ भारत का वायसराय बना। तो देखो इसके शासनकाल में देखो कांग्रेस के मंत्रालयों का गठन हुआ। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। देखो 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया इन्होंने। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद में देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो उस समय भी भारत का वायसराय लिनलिथ गोई था। देखो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकृत किया गया लिनलिथ गो के शासनकाल में। 1942 में देखो क्रिप्स मिशन भारत आया। उस समय भी जो है वायसराय लिनलिथ गो ही था। और देखो 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ लिनलिथ गो के शासनकाल में ही। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखो तो आगे दिया है देखो वेवेल यानी 1944 से लेकर 1947 तक वेवेल जो है भारत का वायसराय बना। तो इसके शासनकाल में देखो श्री राजगोपालाचारी द्वारा जो है सीआर फार्मूला दिया गया था। देखो 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ था। वेवेल के ही शासनकाल में 1940 में नौसेना का विद्रोह हुआ। और देखो इसी के शासनकाल में 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया। देखो अंतरिम सरकार का गठन और सीधी कार्रवाई दिवस भी वेवेल के शासनकाल में हुई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो आगे दिया है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट से हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा आज के वीडियो से। तो देखिए 1857 की क्रांति किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। देखो कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो आगे दिया क्वेश्चन नंबर 2 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किस वायसराय के शासनकाल में आया। तो ये देखो कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर डी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के शासनकाल में आया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो आगे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखो भूटान युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो देखो भूटान युद्ध हुआ था उस समय भारत का वायसराय था जो है जॉन लॉरेंस यानी ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉरेंस बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अकाल आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था देखो जॉन लॉरेंस के ही शासनकाल में यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो देखो 1871 की जो पहली जनगणना थी
वो देखो मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेयो बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पहली नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखो जो पहली नियमित जनगणना है वो रिपन के शासनकाल में हुई थी, नियमित जनगणना। और पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी रिपन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा अफगान युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो देखो जो दूसरा अफगान युद्ध है ये देखो लेटन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखो जो बर्मा युद्ध है वो हुआ था डफरिन के शासनकाल में, यानी क्वेश्चन नंबर डी डफरिन सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, होम रूल लीग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखो जो होम रूल लीग आंदोलन है वो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखो बंगाल के विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? तो देखो बंगाल विभाजन रद्द किया था देखो हॉर्डिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हॉर्डिंग सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो हंटर आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखो हंटर आयोग का जो गठन है वो रिपन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखो चौरी चौरा की घटना हुई थी उस समय भारत का वायसराय था रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी रीडिंग बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो जलियांवाला बाग की घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो जो जलियांवाला बाग की घटना है वो हुई थी देखो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, यानी उस समय भारत का वायसराय था चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन, 1919 में रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू हुआ था? तो जो रॉलेट एक्ट है देखो ये भी देखो चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले तो कब हुई थी यही पूछ लेता है। तो ये देखो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। और उस समय देखो जो भारत का वायसराय था वो था देखो डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी डफरिन बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुई? तो देखो कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो उस समय देखो कौन था वायसराय? तो ये भी देखो हार्डिंग के ही शासनकाल में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर है हार्डिंग सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17, देखो यहाँ पे आपको बताना है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो जो स्थानीय स्वशासन का जनक है उसे देखो हम कहते हैं रिपन। तो देखो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन, पुलिस आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखो पुलिस आयोग की स्थापना करजन के शासनकाल में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करजन बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में आया? तो देखो विश्वविद्यालय अधिनियम है ये देखो करजन के शासनकाल में आया। उस समय भारत का वायसराय करजन था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया? तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका लेटन के शासनकाल में,
यानी उस समय लिटन भारत का वायसराय था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 21, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो देखो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी इरविन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इरविन सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1940 में किस वायसराय के शासनकाल में आया? तो देखो कैबिनेट मिशन आया था वेवेल के शासनकाल में, यानी उस समय भारत का जो वायसराय था वो वेवेल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर देखो 23, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था वेलिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन सही आंसर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 24, साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में आया? तो देखो साइमन कमीशन आया उस समय भारत का वायसराय था इरविन, यानी ऑप्शन नंबर डी इरविन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के शासनकाल में आया? तो देखो ये आया था वेलिंगटन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए वेलिंगटन बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखो इस समय भारत का वायसराय वेलिंगटन ही था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? तो देखो जो क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय था देखो लिनलिथ गो, यानी ऑप्शन नंबर डी लिनलिथ गो बिल्कुल सही आंसर है। इसके शासनकाल में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 28, दूसरा विश्व युद्ध का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखो दूसरे विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था उस समय भारत का वायसराय लिनलिथ गो था, यानी ऑप्शन नंबर सी लिनलिथ गो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29, 1940 में नौसेना का विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखो जो नौसेना का विद्रोह है वो वेवेल के शासनकाल में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय वेवेल था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी अफ्रीका से भारत किसके शासनकाल में वापस लौटे? तो देखो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था देखो चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर है चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।